अरे पापा आज तो जल्दी आ गए आप। थोड़ा सा लेट हो गया ना मैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरा 1 घंटा लेट हो आप। बहुत गुस्से में बैठी है मम्मी। गुस्से में बैठी है तेरी मम्मी? अंदर जाके देख, गुस्से में लेटी भी होगी, गुस्से में खड़ी होती है, गुस्से में चलती है, गुस्से में काम करती है, गुस्से में बात करती है। ऐसा लगता है वो घर में नहीं रहती, गुस्से में ही रहती है हमेशा। वाह पापा क्या डायलॉग मारा है। मम्मी हॉकी लेके बैठी है, लगता है जड्डी तोड़ देंगी। मैं भी देख लूंगा आज उसे, आने दो उसे हॉकी लेकर। वो मेरी हड्डी तोड़े उससे पहले मैं उसके पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो पापा खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। खाना खाने में क्यों नाटक कर रहे हो? मार तो बड़ी आराम से खा ली। कान खोल के सुन लो, हमारा अपना भी ईगो है। खाना तो उसके हाथ से ही खाएंगे जिसके हाथ से मार खाई। पापा पागल हो गए हो क्या? इसके बाद मम्मी आपको जहर खिला सकती हैं, खाना नहीं। तो जाओ बोलो उसको वो हमको जहर खिलाए, लेकिन खाना में मिलाकर। खाली पेट नहीं मरना हमको। 11:45 हो गया पापा, अब तो मम्मी आपको जहर भी नहीं खिलाएंगी। सुनो बे, 11:15 बज रहे हैं। अगर 12 बजे तक खाना नहीं खिलाया तो 12 बजे क्या करोगे? 12 बजे हमारे दोस्त का बर्थडे है, हम वहां खाना खा लेंगे। पापा कैसा रहा बर्थडे? दोस्त का बर्थडे था हमारे। प्लेट लगाकर खड़े हुए थे पहले से। प्लेट में तंदूरी चिकन, बिरयानी, कोरमा, बटर नान, केक, बहुत कुछ आइटम था। एक प्लेट में इतना आइटम? लगता है टेबल से बड़ी तो प्लेट थी। शायद सलाद की कमी रह गई उसमें। अबे 5 तरीके का सलाद था वहां पे। फ्रूट सलाद, ग्रीन सलाद, चिकन सलाद, इटालियन और नेपाली सलाद भी था। पापा नेपाली सलाद? एक नेपाली दोस्त भी तो था। पापा वहाँ पे 5 तरीके का सलाद था, लेकिन आपने तब भी घर में आके 10 टमाटर खा लिए। अबे तुम हमारी औलाद हो के 360 कैमरा। अब भूख लगी तो खा लिए टमाटर। तो फिर झूठ क्यों बोला? दोस्त का बर्थडे है। झूठ नहीं बोले थे हम, बर्थडे था, खाना भी था। वो हमको पूछे, हम एक बार ऐसे ही मना कर दिए कि वो दोबारा पूछेंगे तो खा लेंगे, लेकिन साला कोई दोबारा पूछा ही नहीं। 2 घंटा बैठ के हम घर वापस आ गए। हम तो आपको बार बार बोल रहे थे खाना खाने के लिए, लेकिन आपने ही नहीं खाया खाना। हम भूल गए थे कि दोस्ती सिर्फ नाम की रह गई है। हमारा सुख दुख हो या भूख हो, अपनों से ज्यादा कोई नहीं समझता है। पापा आपको तो हमें डांटने में मजा आता है, आज तो आपने इमोशनल कर दिया। आपको भूख लगी होगी ना? बहुत जोर की भूख लगी है। मम्मी ने आपके लिए रात में खाना रख दिया था, मैं वो लेके आता हूँ। वो खाना मैंने कुत्तों को खिला दिया। एक बात बताओ, हमारा खाना तुम्हारी अम्मी ने कुत्तों को खिला दिया? क्या तुम्हारी अम्मी शुरू से ही ऐसी है? मैंने क्या उनको गोद में खिलाया? उन्हीं से जाके पूछो ना पापा। हमने पूछा था उनसे कि गुस्सा काहे करती हो, वो तो इस बात पे भी गुस्सा हो गई। पापा आपको भी दीवारों में सर मारने की आदत है, उनके घर वालों से पूछो ना। अरे हमने पूछा था उनसे भी, उनकी अम्मी से, अरे तुम्हारी नानी से। अरे पापा अपनी सास बोलो ना। अरे हाँ, हमारी सास से हमने पूछा, उन्होंने बोला ये बचपन से ही ऐसी है, लोगों से कम बात करती है, अपने काम से काम रखती है। इसके स्कूल में भी दोस्त नहीं है, लेकिन अपने भाई बहन से बहुत प्यार करती है। उनके सामने इसने सिर्फ 2 ही बार गुस्सा किया। एक बार जब इसके भाई ने इसकी बात नहीं मानी, दूसरी बार इसकी बहन ने इसका स्कूल का यूनिफॉर्म जला दिया था। इसका कुछ मतलब समझे पापा? हाँ समझ तो आ रहा है, लेकिन हमको याद नहीं आ रहा। ये हम पे इतना गुस्सा करती है, हमने इसका स्कूल यूनिफॉर्म कब जलाया था? पापा उनको गुस्सा तब आता है जब उनकी कोई बात नहीं सुनता या उनका कोई काम खराब कर दे। हाँ यार, हम ही गलत हैं।
वो सुबह 6 बजे उठती है, तुम्हारा टिफिन बनाती है, तुमको तैयार करके स्कूल भेजना, फिर हमारा नाश्ता बनाना, घर का खाना बनाना, कपड़े इस्त्री करके घर का कोना कोना सजाना, शाम को तुमको पढ़ाना, रात का फिर से खाना बनाना। रात में सबसे लेट सोती है लेकिन सुबह 6 बजे फिर से उठ जाना। आज से हम वादा करते हैं कि अब से कोई गलती नहीं करेंगे। आओ तुम भी वादा करो बे। ये किचन की गैस और बाथरूम का नल किसने खुला छोड़ा? पापा आपने हॉल का पंखा ऑन छोड़ दिया, कल किचन का गैस खुला छोड़ दिया था, बच्चा हो क्या? अबे कल तुम भी बाथरूम का नल खुला छोड़ दिए थे, तो क्या तुम भी बच्चा हो क्या? नहीं, मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ। अमिताभ बच्चन की बाद जो बच्चा पैदा हुआ था वही बच्चा हूँ मैं। अबे तुम्हारे इस हिसाब से तो हम गांधी जी के जमाने के हुए। शुक्र है आप गांधी जी के जमाने में नहीं थे, वरना देश अभी भी गुलाम होता। अच्छा, और तुम तो जैसे 30 मार खा की औलाद हो। नहीं, आप गलत हो। मैं तो महीने में 30 बार मार खाने वाले की औलाद हूँ। हाँ वही हो तुम। अपने बाप से बहस करते हो बे। अबे तुम तो हमारी औलाद हो, मतलब तुमने हमको महीने में 30 बार मार खाने वाला बोला। सॉरी पापा, गलती हो गई। कभी कभार महीने में 40 बार भी हो जाता है। अबे तुमको नहीं लगता कि तुम कभी कभी अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें करते हो? पापा मजबूरी में करता हूँ मैं। सोचता हूँ घर में कोई तो बड़ों जैसी बातें करे। अबे तुम्हारा मतलब क्या है? हम क्या बड़ों जैसी बातें नहीं करते? पापा आपकी सिर्फ आवाज बड़ी है, बातें 4-5 साल के बच्चों जैसी है। अबे साला, तभी वो ग्रोसरी वाला राशन देने के बाद मुझे एक लॉलीपॉप पकड़ा देता है। पापा आप समझते ही नहीं हो, सब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। मेरा फ्रेंड भी बोल रहा था तेरे पापा थोड़े पागल है क्या। आज हम समझ गए बेटा, जो लोग सच्चे मन के होते हैं और चालू नहीं होते उनको लोग पागल समझते हैं। अरे हमको तो लगता था वो भाजी वाला, ग्रोसरी वाला, फ्रूट वाला और वो दूध वाला हमारी इज्जत करता है, लेकिन वो तो हमारा मजाक बनाते थे। और आज तो हमारे चक्कर में तुम्हारा भी मजाक बन गया। लेकिन हम वादा करते हैं, अब से हम बड़े और समझदार बन के दिखाएंगे। अभी हाँ मम्मी। टेबल पे खाना किसने गिराया?